चलिए देखिएगा, आज अपने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कशन में रख रहे हैं। वो टॉपिक है आपका मॉड्यूल। अब मॉड्यूल में क्या क्या चीजें होती है ये अपने को प्रोसेस करना है। देखो, सबसे पहली चीज मॉड्यूल क्या होता है। देखो, मॉड्यूल होता है कलेक्शन ऑफ क्लासेस, फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज। यानी कि मॉड्यूल्स होता है अपने पास में क्लासेस, फंक्शंस और प्रॉपर्टीज को मॉड्यूल कहते हैं। ठीक है, अब ये अपने पास में मॉड्यूल्स कहलाते हैं। अब किसी भी मॉड्यूल को यदि अपने प्रोसेस करते हैं तो मॉड्यूल्स अपने हमेशा जो होते हैं वो दो तरीके के मॉड्यूल्स, तीन तरीके के मॉड्यूल्स अपने को मिलते हैं। दो नहीं, 3 टाइप्स ऑफ मॉड्यूल। एक तो होता है बिल्ट इन मॉड्यूल्स, अनदर होता है इंटरनल मॉड्यूल्स। बिल्ट इन मॉड्यूल्स, सेकंड आता है एक्सटर्नल, और थर्ड आता है यूजर डिफाइंड मॉड्यूल। ठीक है, अब मॉड्यूल्स को यदि दूसरी भाषा में बोले तो क्या चीज होती है। मॉड्यूल्स अपने पास में एक ऐसा कहें लाइब्रेरी का काम करता है। मॉड्यूल अपने पास में एज एन एक लाइब्रेरी का काम करता है। या लाइब्रेरी क्या होता है, बने बनाए रेडीमेड आपको फंक्शंस, क्लासेस, वो सारी फैसिलिटी देता है। अब बिल्ट इन मॉड्यूल्स में अपने पास में अपनों ने एक मॉड्यूल देखा है मैथ, ओएस, सिस, और बहुत सारे मॉड्यूल्स है, डेट एंड टाइम। ठीक है, RE मॉड्यूल, डेट टाइम मॉड्यूल, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉड्यूल्स यहाँ पे रहते हैं। अब किसी भी मॉड्यूल को यदि अपने को अपने प्रोग्रामिंग में यूज में लेना है तो किसी भी मॉड्यूल को यूज करने का तरीका जो है वो या तो इंपोर्ट के थ्रू करते हैं या फ्रॉम के थ्रू या तो इंपोर्ट के थ्रू मिलता है या अपने को फ्रॉम के थ्रू अपने उसे यूज कर सकते हैं। यानी कि मॉड्यूल को यूज करने का तरीका। अब सेकंड थिंग समझे कि भी एक्सटर्नल मॉड्यूल्स क्या होते हैं। देखो, यदि अपने किसी एक्सटर्नल मॉड्यूल पे डिस्कशन करें तो एक्सटर्नल मॉड्यूल वो पार्ट होते हैं जो अपने को इंटरनेट के थ्रू मॉड्यूल्स लोड करने पड़ते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल मॉड्यूल। अब जितने भी, चाहे वो मॉड्यूल इंटरनल हो, चाहे एक्सटर्नल मॉड्यूल हो, चाहे यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स, अब ये जो मॉड्यूल्स है इन मॉड्यूल्स को यूज करने के लिए अपने इंपोर्ट या फिर फ्रॉम जैसे पार्ट को काम में लेते हैं। इंपोर्ट या फिर फ्रॉम जैसे पोर्शन को काम में लेते हैं। ठीक है, अब यदि कोई भी मॉड्यूल है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के लिए अपने को यहाँ पर कोई भी मॉड्यूल इंपोर्ट या फिर अपने को दो ही चीजें हैं, फ्रॉम, उससे अपने मॉड्यूल को काम में लेते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज समझने वाली ये है
कि भी जो भी अपने पास में मॉड्यूल रहता है, जो भी अपने पास में मॉड्यूल रहता है, इनमें से इंटरनल मॉड्यूल्स आपके पास में ये हो गए, मैथ, ओएस, सेस, री, बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं इंटरनल मॉड्यूल। अब इन इंटरनल मॉड्यूल्स के साथ साथ सेकंड एंड पर अपने पास में ये आ जाता है कि भी मैं ऐसा कहता हूं कि ये बिल्डिंग मॉड्यूल्स, देन एक्सटर्नल मॉड्यूल्स अपने को लोड करने पड़ेंगे। तो एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को लोड करने के लिए आप पिप जैसे एक एप्लीकेशन को काम करते हैं। पिप अपने सिस्टम में लोडेड होता है, पिप अपनी मशीन में लोडेड रहता है, ठीक है, ठीक है। तो अब ये अब कैसे अब करेगा काम, देखो अब ये अपने देखते हैं ये अब किस किस तरीके से प्रोसेस करेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब यहां पर पाइथन को लिया, अभी अपने सिस्टम में कुछ मॉड्यूल्स हैं जैसे मैथ मॉड्यूल, और मॉड्यूल को यूज में लेना है तो अपने को इंपोर्ट मैथ, इंपोर्ट मैथ लिखा, और मैथ लिख करके अपने पास में इंपोर्ट मैथ आपने लिखा, ये आपका मॉड्यूल हुआ। अब मॉड्यूल में क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या क्लासेस हैं, उसके लिए dir लगा। तो क्या हुआ, मैथ यानी कि dir मैथ। तो जब आपने ये लिखा तो इसमें से ये अपने पास में एक लिस्ट आ गई, फंक्शंस क्लासेस की लिस्ट आ गई। अब इनमें से शुरुआत के कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो बेसिकली सिस्टम से रिलेटेड है, जो डबल अंडरस्कोर से शुरू हुए और डबल अंडरस्कोर पे ही खत्म होते हैं। तो ये पाइथन के सिस्टम रिलेटेड प्री डिफाइन या ऐसे कहें कि भी बेसिकली मैजिक फंक्शंस हैं, ठीक है। इनका एक सेपरेट रोल है, तो ये अभी अपने को यूज में नहीं लेना है, बट अपने पास में ये मॉड्यूल्स के फंक्शंस आ गए। सब मॉड्यूल्स में क्या है, अब उस मॉड्यूल के किसी भी फंक्शन को काम में भी लेना है तो पहले लिखने का तरीका है मैथ डॉट फंक्शन या प्रॉपर्टी का, जैसे पाई, पी तो पाई की वैल्यू फिक्स है, मैथ डॉट POW पावर 10,3 तो 1000 आ गया आंसर आपका। मैथ डॉट SQRT 56 तो 7.48 समथिंग, ठीक है। तो ऐसे समथिंग यहां पर ये अपने पास में कैसे कैसे काम कर रहा है, ये आपका कौन सा है, मॉड्यूल, ठीक है। तो ये अपने पास में मॉड्यूल्स का रोल है आपके पास, ठीक है। तो यहां तक का ये अपना पोर्शन ये रहा, ठीक है। अब दूसरी चीज समझते हैं इसी के साथ में, ठीक है। तो ये अपना मॉड्यूल्स है। अब मॉड्यूल्स को इंपोर्ट के साथ में लेते तो आपको पहले मॉड्यूल का नेम लिखना पड़ता है, फिर आपको प्रॉपर्टी या फिर फंक्शन का नेम लिखना पड़ता है डॉट के साथ में, ठीक है। डॉट के साथ में ये प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अब सेकंड थिंग समझते हैं इसी के साथ में अपने पास में सेकंड आता है कि भाई यदि मुझे एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को काम में लेना हो तो वो अब कैसे ले। देखो एक डायरेक्ट सा फंडा है, यदि किसी भी एक्सटर्नल मॉड्यूल को काम में लेना है तो सबसे पहली चीज वो मॉड्यूल अपनी मशीन में नहीं होता, ठीक है। वो मॉड्यूल अपनी मशीन में नहीं होता,
तो अब उसके लिए अपने को करना क्या आपको पड़ेगा, यहाँ पर उसके लिए अपने को एक प्रोसेस करना पड़ेगा, वो है ये कि क्यों ना अपने उसके लिए किसी भी चीज को लोड करना है, तो लोड करने के लिए अपने को क्या चीज करना पड़ेगा, यहां से अपने को काम में भी लेना पड़ेगा कि उस मॉड्यूल को लोड करें। तो लोड करने के लिए कमांड लाइन में पिप लगता है। तो पिप का यदि पाथ सेट नहीं है तो आपको पाथ सेट करना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट पाइथन जहां आती है वहां पर स्क्रिप्ट्स नाम का फोल्डर होता है। देखो दिखाते हैं, ड्राइव सी यूजर्स यूजर नेम देन ऐप डेटा फोल्डर हाइड होता है भी, देन लोकल, देन प्रोग्राम्स, देन पाइथन 310 और स्क्रिप्ट्स नाम का फोल्डर ये रहा। यहां पर आपके सभी के कंप्यूटर में पिप 3 2 से 3 फोल्डर होंगे। देखो ये रहा पिप 310 और पिप 3 तीनों फोल्डर होंगे, बाकी कोई फोल्डर नहीं होगा आपकी किसी की मशीन। इस पाथ को यहां से कॉपी करेंगे आप, और कॉपी करके यदि किसी के पास सेट नहीं है, क्योंकि पिप का कमांड फिर चलेगा नहीं, अब कहां पे जाना है अपने को, दिस पीसी पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाएंगे, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाएंगे, देन यूजर वेरिएबल और एक सिस्टम वेरिएबल। तो अपने सिस्टम वाले पे जाके पाथ ऑप्शन को एडिट करेंगे और एडिट करके न्यू में जाके इस पाथ को ऐड कर देंगे। परंतु अपनी मशीन में तो ये पाथ एडिट है, देखो ये रहा स्क्रिप्ट तक का। तो अब ये पाथ को प्रोसेस करके ओके ओके प्रेस आउट कर देंगे, तो ये आपका पाथ जाएगा लोड। अब अपने को करना क्या है, यदि इस पाथ पे काम करना है या पिप को प्रोसेस करना है, तो अपने को सिर्फ और सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट को लेना है, और कमांड प्रॉम्प्ट को लेकर के पिप लिस्ट, पहली कमांड पिप लिस्ट कमांड ये बताती है आपकी मशीन में जितने भी इंस्टॉल्ड एक्सटर्नल मॉड्यूल्स हैं उनकी लिस्ट ये दिखाती है। ये सारी लिस्ट जो है ये अपने पास में एक्सटर्नल मॉड्यूल्स जितने भी हैं वो लोड किए गए। तो बहुत बड़ी वैरायटी है मेरी मशीन की भी, ये पैकेजेस हैं जो कि लोड किए गए। अब अपने को किसी मॉड्यूल को लोड करना है, अपने को इसमें से किसी मॉड्यूल को लोड करना है, तो वो अपने यहां काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पिप इंस्टॉल एंड देन उस मॉड्यूल का नेम। ठीक है, पिप इंस्टॉल देन मॉड्यूल का नेम। ठीक है, अब मॉड्यूल का नेम IPython मैंने लिखा, ये लोडेड है पहले से। देखो रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड, तो ये जितने भी मॉड्यूल्स थे सब लोडेड हैं। अब पिप इंस्टॉल सीबॉर्ड, ये डेटा साइंस और ML का मॉड्यूल है, ये भी लोडेड है। पिप इंस्टॉल चेरी, ये भी लोडेड है। पिप इंस्टॉल चेरी के अलावा क्लास हो गया, चेरी हो गया, देन सॉल्ट। देखो ये एक मॉड्यूल नहीं था, देखो किया ना लोड आपकी मशीन में सॉल्ट नाम से एक मॉड्यूल लोड कर दिया है इसने यहां पर।
ठीक है, तो ये अपने पास में प्रोसेस रहा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये आपके मॉड्यूल्स को लोड अप कर, तो पिप नहीं होता तो मॉड्यूल्स कभी लोड नहीं होते। तो एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को लोड करने के लिए जिस सर्विस को काम में लेते हैं, दिस इज कॉल्ड पिप। दिस इज ऑल्सो नोन एज पाइथन पैकेज इंडेक्स। देखो दिखाते हैं व्हाट इज पिप। पिप का रोल क्या है। इंटरनल और एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को लेंगे आज। पिप इन पाइथन, पाइथन में पिप क्या है, देखो यहाँ पे क्या चीज, यहाँ पे बोला पिप जो है, यहाँ पर कहता है पिप इज द डी फैक्टो एंड द रिकमेंडेड पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम रिटन इन द पाइथन and is used to install or manage the software packages to connect an online repository of the public packages is called Python package index. पिप को पाइथन पैकेज इंडेक्स के नाम से। पिप जो था वो कब लॉन्च हुआ, 11, ठीक है, पिप को प्रोसेस किया तब ये सारी चीजें चली। पिप नहीं होता तो मॉड्यूल्स कैसे काम लेते, पॉसिबल ही नहीं था। तो अपनों ने, अच्छा पिप का जो एग्जीक्यूशन है वो कमांड लाइन से होता है, कमांड लाइन से प्रोसेस करते हैं। अब कुछ पैकेजेस नहीं हुए, egg_info cannot be successful run successfully, ये नहीं अब चला। ठीक है, कुछ चीजें जो है वो प्रोसेस होती है और कुछ नहीं भी होती, दोनों ही बातें रहती है। ठीक है, तो ये अपने पास में प्रोसेस रहता है। ठीक है, चलिए अब यहां से आगे और पढ़ते हैं, इससे आगे के मैकेनिज्म को सीखें। तो अपने इससे आगे का मैकेनिज्म ये है कि मैं आपसे कहता हूं कि भाई ये तो हुआ पिप। अब देखो पिप इंस्टॉल प्ले साउंड, प्ले साउंड नाम से भी एक मॉड्यूल होता है, ये पहले से लोडेड है। ठीक है, अब देखिए कुछ मॉड्यूल्स के नाम मैं आपको वैसे दिखाता हूं, देखिएगा बहुत सारे नेम्स हैं। पूरी की पूरी पाइथन बेसिकली मॉड्यूल्स पे ही बेस्ड है। देखिए देखो आंसेबल, सॉर्ट, ओपन स्टैक, राउंड अप, बॉटल, पिरामिड, बॉटल, टॉर्नेडो, फ्लास्क, अब ये सब मॉड्यूल्स हैं। कीवी, ये एक मॉड्यूल देखो, ये रहा। देखो कुछ मॉड्यूल्स थे और जो मॉड्यूल्स नहीं थे वो लोड कर रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं ऐसे, थोड़े मॉड्यूल्स नहीं है। और ये सब मॉड्यूल्स लाइब्रेरीज हैं। अब इनमें से किसी को भी देखना है, जैसे सपोज दैट अभी तो अपनों ने मैथ को काम में लिया, इंपोर्ट कीवी, अभी मॉड्यूल लोड कर रहे हैं ना, तो अभी ये देखो ये भी डिपेंडेंसी अभी नहीं आई है, तो यानी कि ये मॉड्यूल अभी चल ही रहा है। देखो सक्सेसफुली कर दिया लोड। अब इसे कमांड को इंपोर्ट कीवी, चल गया, dir लगाया, कीवी। अब इसमें कितने सारे फंक्शंस और लाइब्रेरीज है ये, ठीक है। अब इसका भी कौन सा वर्जन है, कीवी डॉट वर्जन, तो ये नॉट कॉलेबल, कीवी डॉट वर्जन प्रॉपर्टी है ये, तो कहता है 0.4.5 वर्जन,
देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, तो किसी मॉड्यूल के फंक्शन को काम में लेना तो पहले मॉड्यूल का नेम और वर्जनिंग, ये अपने पास में प्रोसेस। यहां तक बताइए भाई, किसी को कोई भी डाउट हो अपने, अबे देव्यांश, निखिल, तुमेश, कोई भी डाउट हो यहाँ तक? नो सर। नहीं है ना? सॉल्ट, सॉल्ट नाम का मॉड्यूल तो नाम कुछ और होगा वहां पर, तो ना सॉल्ट से वो नहीं आना। और किसी और मॉड्यूल को लोड करना है तो देखिएगा, पिप इंस्टॉल ओपन स्टैक, ओपन स्टैक कहता है इस नाम का मॉड्यूल नहीं है तो ओपन स्टैक अपने, ओपन स्टैक इस नाम से नहीं है तो मॉड्यूल का नेम कुछ और होगा। जब लोड करेंगे, देखो दिखाते हैं भैया, ओपन स्टैक देखो ये लिखा हुआ ना, इसी को ले लेंगे। ओपन स्टैक बेसिकली क्लाउड का मॉड्यूल है, तो ओपन स्टैक मॉड्यूल पे भी काम आप कर सकते हैं। और भी मॉड्यूल दिखाता हूं मैं। राउंड अप, बिल्ड बोट, बिल्ड बोट लेते हैं। देखो ये हो गया, बिल्ड बोट मॉड्यूल भी करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जो अपने एक्सटर्नली प्रोसेस करते हैं। बिल्डिंग मॉड्यूल्स पहले से ही होते हैं, तो वो कहीं कोई लोड वाला चक्कर नहीं है। दिक्कत ये आती है कि भाई जो अपने पास में एक्सटर्नल मॉड्यूल्स है, चीजें यही है सबकी, ये किस किस तरीके से काम में आती है। ठीक है, और किसी भी मॉड्यूल्स के लिए पिप रिस्पॉन्सिबल है, और पिप को कमांड लाइन के थ्रू प्रोसेस करते हैं। कुछ कंप्यूटर्स में अपने पास में एक एरर आएगी, पिप इज नॉट इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, तो उसमें पिप का पाथ सेट नहीं होता, जो कि मैंने इस लेक्चर में बता भी दिया है कि भी किसी भी पिप के पाथ को किस किस तरीके से सेटअप किया जाए। यानी कि पिप के पाथ को आप खुद सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने पिप के पाथ को भी सेटअप कर सकते हैं। अब दूसरी चीज ये है कि भी, और अब पिप के पाथ को आप खुद सेटअप कर सकते हैं, और इसके अलावा जो अपने पास में पिप का पाथ है, जो प्रोसेस है, वो जब अपने खुद सेटअप कर सकते हैं, तो उसमें भी अपने को ध्यान रखना है, जो आपका जो पिप है, पिप का जो मैकेनिज्म है, वो भी डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए अब एक और चीज को समझते हैं यहाँ पे। पिप के अलावा, पिप अपने को पता चल गया कि भी पिप कैसे काम कर रहा है। अब पिप के अलावा आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं, देखो, और एक एक मॉड्यूल, हर एक मॉड्यूल स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना हुआ है। कोई ऐसा नहीं है कि भी इसी मॉड्यूल को लेने से काम होगा या प्रोसेस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये अब सारी की सारी चीजें डिपेंड करती है। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ साथ देखें अपने, तो दूसरी चीज ये है कि बिना पिप जो है, ये सभी मॉड्यूल्स देखो, कुछ अपनी मशीन में कुछ नहीं भी, तो ये सब लोड करने का काम पिप भी करते हैं। और पिप के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉड्यूल्स अपने पास में हो सकते हैं। ठीक है, चलिए
अब देखते हैं इससे आगे का प्रोसेस। इससे आगे का प्रोसेस ये है कि भी मैं अब यहां पर कहता हूं कि 5th तक का पोर्शन अपनों ने देखा, एक्सटर्नल मॉड्यूल्स लोड किए कमांड लाइन के थ्रू। किसी मॉड्यूल को काम में लेना है तो इंपोर्ट के थ्रू काम में लेते हैं। अच्छा, लेते फ्रॉम से भी है। फ्रॉम से लिखने के तरीके में क्या कन्वर्जन आता है, इंपोर्ट के साथ में पहले मॉड्यूल का नेम लिखा जाता है और फिर मॉड्यूल के नेम के बाद में फिर अपने को लगाना पड़ता है मॉड्यूल के नेम के साथ साथ फंक्शन का नेम या प्रॉपर्टी का नेम। अब मैं आपसे कहता हूं फंक्शन का नेम से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए अपने इंपोर्ट काम में नहीं लेंगे, उसके लिए अपने फ्रॉम से करते हैं। उससे फ्रॉम से प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, अब फ्रॉम से करने का मीनिंग क्या है वो मैं आपको बताऊं। सीधी सी बात है कि भाई यदि अपने यहां पे देखिएगा, यहां पर मैंने लिखा फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार। ठीक है, अब लिखने का तरीका बदल गया मेरा, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार। अब इस लाइन का मीनिंग ये है, कहने का मीनिंग ये है कि भी ये जो पार्ट जो लिखा गया है, ये जो पार्ट जो लिखा गया है, इसका मीनिंग ये है क्या कि अब आप मैथ में लिखते थे मैथ डॉट पी आई, पाई, अब डायरेक्ट पाई लिख सकते हो, डायरेक्ट पावर लिख सकते हो। अब आपको अब इस लाइन का मीनिंग ये है कि भी आपका जो है फंक्शन वो डायरेक्ट होगा। तो कहने का मीनिंग है एक मैथ नाम का मॉड्यूल है जिसके इंपोर्ट कर दिए क्या, ऑल फंक्शंस। जिसके लिए क्या चीज कर दिया, इंपोर्ट कर दिया है अपनों ने, किसे, ऑल फंक्शंस को प्रोसेस कर दिया। तो ये अपने पास में एक एक मैकेनिज्म रहता है जिसे यहाँ पर काम में लिया। ठीक है, तो ये अपना एक क्वेश्चन रहा यहाँ। ठीक है, तो आपका जो फंक्शन है वो आप डायरेक्टली भी प्रोसेस कर सकते हो, ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि भी अपने को इंपोर्ट को ही काम में लेना है, फ्रॉम इंपोर्ट से कर सकते हो। अच्छा, यदि सपोज दैट मैं इसमें एक और चीज मेंशन कर दूं कि भी इंपोर्ट पाई कॉमा पावर कॉमा SQRT, या मैं इन दोनों फंक्शंस को अलाउ कर देता हूं, तो मैं पाई यूज में ले पाऊंगा, पावर यूज में ले पाऊंगा, बट मैं SQRT स्क्वायर रूट लेने की कोशिश कर रहा हूं तो वो यूज तो ले पाऊंगा, परंतु वो राइट्स किन्हें देता है, दो को ही देगा। यदि ये स्क्रिप्ट मोड में लिखोगे ना SQRT तो वो एरर देगा। ठीक है, तो ऐसा भी प्रोसेस रहता है। ठीक है, तो आप मेंशन कर सकते हो किसी में ना स्पेसिफिक मॉड्यूल के ये फंक्शन ही मैं काम में, तो ऐसा भी हो सकता। यहां तक में किसी को कोई भी डाउट, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो डिस्कस कर सकते हैं। अबे निखिल, तोमेश, देव्यांश वगैरह नो सर। नहीं है ना? चलो, क्या चीज इसमें जो आया आ जाता है उसको रिमूव कैसे करते हैं? कैसे कैसे, यस दोबारा बताइएगा क्वेश्चन। इसमें आया आ जाता है कभी कभी, उसको रिमूव कैसे करेंगे? एरर को, यस सर। एरर को तो वो तो देखना पड़ेगा ना डियर, किस पर्पस के लिए अपने चीजें काम में ले रहे हैं और ना कहां पर ले रहे हैं, ये अब डिपेंड करता है सारी की सारी चीजें। फिफ्थ की बात है, फिफ्थ में जो कॉमन एरर लिखा था। अच्छा, वो तो अपने को बैकएंड से ही मिलता है ना एरर,
वो इंटरनेट के थ्रू आ रहा है, यानी कि वो मॉड्यूल सही नहीं है, कहने का मीनिंग ये है। वो मॉड्यूल सही नहीं है, कहने का मीनिंग ये है उस एक लाइन का। ठीक है, तो ये पोर्शंस अपने पास में रहता है। तो बाकी इसको कल और लेंगे मॉड्यूल को, और कल ये वाला पोर्शन अपने कंप्लीट करेंगे पूरा पूरा। ठीक है, तो जिसमें यूजर डिफाइंड मॉड्यूल रहा है, जिसे मैं नेक्स्ट क्लास में आपको मैं करवाऊंगा। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए यही तक लेते हैं। ठीक है, थैंक यू।